मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हों, स्वस्थ हों, मस्त हों, खुश हों और अपना बहुत अच्छे से ख़्याल भी रख रहे हों। तो फ्रेंड्स, आज से मैंने अपने वीडियो व्लॉग में डेली मोटिवेशन और आज का सुविचार स्टार्ट किया है। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का सुविचार। तो आप सभी ने देख ही लिया आज का सुविचार क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बता देती हूँ कि अभी मैं बना रही हूँ अपनी पढ़ाई के लिए टू डू लिस्ट, और उसके बाद मेरी एज़ यूजुअल डेली पढ़ाई चलती है। आप सब मेरे व्लॉग्स में देखते ही हैं। तो बात करें अगर आज के सुविचार की, तो जीवन में ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नया अच्छा ऐड करना चाहिए। इसीलिए मैंने भी आज से शुरुआत की है अपने व्लॉग में कि हम अपने दिन की शुरुआत एक छोटे से सुविचार के साथ किया करेंगे। तो आज का सुविचार, जैसे कि आप सबने देखा ही कि आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, जीवन में आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना ज़रूरी है। और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि हमारे पास पैसे चाहे कम हो या ज़्यादा, हमारे पास सुविधाएं चाहे कम हो या ज़्यादा, पर असली सुखी जीवन तो तभी बीतता है जब मानसिक स्थिति अच्छी हो। जब मानसिक स्थिति अच्छी होती है तो चाहे काम छोटा हो या बड़ा, चाहे परिस्थितियां विपरीत ही क्यों ना हो, हर परिस्थिति में एक अलग ही एहसास, एक अलग ही पॉजिटिविटी हमारे साथ होती है। तो बस आज के इस सुविचार के साथ हम करते हैं अपने दिन की शुरुआत। और बस अभी मैं पढ़ रही हूँ सुबह सुबह इंग्लिश, जो कि मेरी इंग्लिश स्पोकन को इम्प्रूव करेगा। और एक चैप्टर मैं डेली रीड करती हूँ, जो कि क्लास 7th की बुक का है। और उसके बाद फिर मैं कुछ वोकैब्स भी पढ़ूँगी, जो कि मैंने नीचे अपनी एक मोटी सी बुक ओपन करके रखी हुई है। ये एक ग्रामर की बुक है। अगर आप मतलब मेरे पिछले वीडियोज़ के साथ जुड़े रहे हों तो आपको पता होगा कि मैं लूसेंट की बुक ही फॉलो करती हूँ। तो बस उसी में से जो वोकैब्स दी होती हैं, बस उन्हीं में से मैंने सोचा है 10 वोकैब्स डेली थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा करूँगी, ताकि वोकैबलरी अच्छी हो जाए, साथ में वही वोकैब स्पोकन में काम आ जाए। तो जब 10 वोकैब मेरी पढ़ जाएंगी तो कुछ सेंटेंसेस भी मैं डेली यूज़ में जो आते हैं, डेली बेसिस पर जो हम अपने बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, तो बस वो कुछ सेंटेंस मैं पढ़ूँगी। तो यहाँ मैंने 10 वोकैब अपनी रीड कर ली हैं, और यहाँ कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं जिनको मैं थोरली रीडिंग करूँगी। और बहुत ज़्यादा मैं रट्टा नहीं मारती हूँ कभी भी किसी भी चीज़ का। अगर आप मेरे स्टडी व्लॉग्स को ऑब्ज़र्व करते हों तो आपने देखा होगा मैं कभी भी किसी भी चीज़ों को लर्न नहीं करती हूँ, सिर्फ पढ़ती हूँ, मल्टीपल टाइम उनको रिवाइज़ करती हूँ। इससे चीज़ें अपने आप माइंड में सेट हो जाती हैं। तो बस पढ़ाई ख़त्म करने के बाद आ गई हूँ मैं अपनी मेंटल स्थिति को, यानी कि मानसिक स्थिति को मजबूत बनाने। जैसे कि हमने आज अपने सुविचार में देखा ही, तो योगा करना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। मैं डेली योगा करती हूँ। योगा बहुत ज़्यादा बॉडी एक्सरसाइज मैं नहीं करती हूँ, बट पर मैं मेंटल हेल्थ के लिए जैसे कि अनुलोम विलोम हो गया, सांस को ऊपर खींचना और बाहर छोड़ना, इस तरह के कुछ चीज़ें करती हूँ। और थोड़ा बहुत बॉडी को स्ट्रेच कर लेती हूँ, बस इतना ही करती हूँ। इससे ही मुझे काफ़ी आराम और काफ़ी रिलैक्स फील हो जाता है, मन में थोड़ा सा अच्छा फील होता है, पॉजिटिविटी आती है। तो आप भी इसे अपने जीवन में ज़रूर से ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिर्फ 2 मिनट स्टार्ट कर सकते हैं, 2 मिनट से। और 2 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, इससे आप किसी भी काम के लिए लेट भी नहीं होंगे। केवल 2 मिनट बैठकर सांस को अंदर खींचिए और बाहर छोड़िए, इस तरह से करके शुरुआत आप कर सकते हैं। तो इसके बाद ये देखिए, एक कौवा जो कि मेरे यहाँ डेली आ जाता है, मेरी छत पर आके बोलता है, और फिर मुझे इसे कुछ ना कुछ खिलाना पड़ता है, तभी ये जाता है। अदरवाइज़ यहीं बैठकर बहुत तेज़ आवाज़ करता रहता है जब तक इसे कुछ खाने को ना दिया जाए। तो इसको खाना पीना देने के बाद मेरे एज़ यूजुअल सारे काम चलते हैं। और अभी आपसे मिल रही हूँ मैं अपने लंच के साथ। नहाने धोने, पूजा वगैरह करने के बाद, लंच वगैरह बनाने के बाद अभी मैं जा रही हूँ लंच करने। तो सोचा आप सबके साथ शेयर कर दूँ।
और इसके बाद मैं दोपहर की स्टडी करती हूँ। तो बस अब ये है टाइम मेरा और मेरी यशु बेबी की स्टडी का। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल मैंने कुछ ही टाइम से स्टार्ट किया है यशवी को पढ़ाना। इससे पहले मैं केवीएस के एग्ज़ाम प्रिपरेशन में लगी हुई थी, जिस वजह से मैं यशवी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही थी, पढ़ा नहीं पा रही थी। पर अब ऐसे कोई एग्ज़ाम्स नहीं हैं, तो मैं डेली 1 घंटा 1 से सवा घंटा इसको पढ़ाने के लिए मैं निकालती हूँ, जो कि मेरा दोपहर का टाइम होता है। मोस्टली इस टाइम में आलस आने लगता है, तो इसलिए मैं यशवी के साथ बैठकर पढ़ाई करती हूँ, जिससे थोड़ा बातों में मतलब लगी रहती है यशवी भी, और नींद नहीं आती है क्योंकि उनके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होते रहते हैं और उनके आंसर्स मैं देती रहती हूँ और साथ में उनको यही पढ़ाती रहती हूँ। तो बस आप भी इस तरह से अपना डे प्लान कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी मतलब पूछना हो, कुछ भी कमेंट कर सकते हैं आप। अगर आप मेरे व्लॉग से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और कैसे मैं पढ़ाई करती हूँ, ये इससे भी अगर कोई भी चीज़ आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और अभी क्या है कि यशवी की न्यू कॉपीज़ मैं लेके आई थी जो, तो उसी में मैं होमवर्क दे रही हूँ। और तीनों कॉपियाँ उनकी सेपरेट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, और तीनों में मैं नेम भी डाल दूँ और साथ साथ में इनको वर्क भी दे देती हूँ यहीं पर। और यहीं बैठकर यशवी पढ़ती रहती हैं, थोड़ा थोड़ा उनको देखती रहती हूँ, गाइड करती रहती हूँ और साथ में यहीं मैं अपना कुछ बहुत पढ़ लेती हूँ। मोस्टली मैं इस टाइम पे सोशल स्टडी या साइंस की एनसीईआरटी बुक पढ़ती हूँ, क्योंकि उन बुक्स को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर नहीं लगता है। और इसके साथ में यशवी को जैसे देखना पड़ता है, तो मुझे इरिटेशन नहीं होती है पढ़ने में। तो बस इसके साथ मैं अपना साथ में एनसीईआरटी बुक रख लेती हूँ। इसके अलावा मेरी नाइट की स्टडी भी चलती है। नाइट में मैं कंप्यूटर के नोट्स आज बनाऊँगी। ऐसा मेरा फिक्स नहीं रहता है कि मैं केवल नाइट में ही कंप्यूटर नोट्स बनाती हूँ। मैं किसी भी टाइम नोट्स बना लेती हूँ, जैसा मेरा मन करता है। कभी सुबह में पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो सुबह नोट्स बनाना शुरू कर देती हूँ, कभी दोपहर में ही नोट्स बनाना शुरू कर देती हूँ। तो अपने डे के अकॉर्डिंग जैसा मेरा एनर्जी लेवल रहता है, उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना वर्क जो है सेटल करती हूँ। तो आप भी अपनी एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग अपना काम मतलब मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स कंप्यूटर नोट्स के बारे में पूछते हैं। मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, बार बार बताना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो फिर बता दे रही हूँ एक लास्ट बार। अगर आपको कंप्यूटर नोट्स के बारे में जानना है तो आप यूट्यूब से कहीं से भी किसी भी वीडियोस से जाकर बना लीजिए। मैं यूट्यूब से ही कंप्यूटर नोट्स बना रही हूँ, और आप भी कहीं से भी जो भी टीचर आपको सूटेबल लगते हैं वहाँ से बना सकते हैं। आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, इतना इनफ होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, अगर आप कंप्यूटर की सिलेबस की बात करते हैं तो बस जैसे ही कंप्यूटर सिलेबस या एनसीईआरटी बुक्स में से कुछ फिनिश होता है, तब मैं कुछ नया सब्जेक्ट ऐड करूँगी पढ़ने के लिए। और धीरे धीरे अभी मेरी 4 घंटे की ही पढ़ाई होती है, और धीरे धीरे मैं आगे जो है 5 से 6 घंटे का इसको 5 से 6 घंटे की स्टडी करने का सोच रही हूँ, पर देखती हूँ कितना मैं कवर कर पाती हूँ। और साथ में केवीएस रिज़ल्ट्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती हैं कि टीजीटी पीजीटी का रिज़ल्ट ऐसा आया है तो पीआरटी का कैसा होगा। देखिए, हमारा काम था मेहनत करना, तो हमने की। अब रिज़ल्ट कैसा आता है ये डिपेंड करता है आगे समय पर। बहुत सारे फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशान हो जाते हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि बहुत ज़्यादा चीज़ों पर फोकस ना करके अपकमिंग एग्ज़ाम्स की अगर आप प्रिपरेशन करेंगे, अपनी यही एनर्जी आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए लगाएंगे, तो आप डेफ़िनेटली बहुत अच्छा आगे वाले एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि धांधली हो जाती है, ये होता है, वो होता है। तो इन चीज़ों पे फोकस ना करके आप ये कोशिश कीजिए कि अपने मार्क्स इतने इंक्रीज़ करके लाइए, मतलब एग्ज़ाम में आप इतना पढ़ लीजिए कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएँ, ताकि चाहे जैसी भी धांधली हो उससे आपको फ़र्क ना पड़े। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
अभी हम लोग दोपहर में थोड़ा सो गए थे और सोने के बाद अभी मैं भी जग गई हूँ और यशवी भी देखिए नीचे लेटी हैं, आलस आ रहा है उनको अभी भी। अब मैं शाम का कुछ खाने पीने का स्नैक्स वगैरह बनाऊंगी। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर